हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रत्ता। दोस्तों, इस वीडियो में ना हम किसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करेंगे, ना रिव्यू की बात करेंगे, ना अपडेट की बात करेंगे। जो आपने थंबनेल देखा है डिट्टो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये रिपोर्ट मुझे कल शाम के वक्त मिली थी जब मैं ऑफिस से आया था। तो मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता, ये फेक रिपोर्ट है। कल मैंने थोड़ा बहुत सर्च करा, आज सुबह से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। मतलब मैंने सर्च करा, दो तीन अपने मलयाली भाई हैं, दो तो मेरे ऑफिस में हैं, और जब से मैं रिव्यू करने लगा हूं तो दो तीन लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ गए हैं। तो उन चारों के साथ मैंने फोन पे बात करी। मतलब दो के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर फोन पे बात हुई, दो तो मेरे ऑफिस में है तो उनको मैंने कॉल किया। वो जो दो ऑफिस में उनके साथ तो मैं बहुत सी फिल्में देखने जाता हूं। वो मुझे सजेस्ट भी करते हैं कि हाँ भाई ये मलयालम फिल्म आई है, ये बॉलीवुड से फिल्म आई है, वो देखो वो देखो। कई बार उनको साथ लेकर जाता हूं जिस फिल्म में मुझे सबटाइटल नहीं मिलता, ताकि वो मुझे समझा सकें इसके ऊपर कहानी बेस है, ऐसी फिल्म है। तो ये वो चीज हो गई जो मैं आपको बता रहा हूं। जब मुझे रिपोर्ट मिली ना, मैं शॉक हुआ। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मलयालम इंडस्ट्री को 700 करोड़ का लॉस 2024 में कैसे हुआ है। तो इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। लॉस तो हुआ हुआ, अब रिपोर्ट कहां से, उसके ऊपर बात करते हैं। कौन सी फिल्में पैसा कमा कर दिया है, कितनी फिल्में बनाई हैं, कितनी फिल्मों से कितनी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, कितनी हिट हुई हैं, सारी चीजों में बात करूंगे। और सबसे मेन चीज है, आपका आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए कि हाँ भाई आपके हिसाब से क्या ये रिपोर्ट ठीक है और रीजन क्या हो सकते हैं फ्लॉप के, उनके ऊपर ही बात करेंगे। पहले मैं अपने रीजन बताऊंगा, फिर आप बताना कमेंट में क्या वो रीजन सही है। सबसे पहले बात करते हैं कहां से रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आई है KFPA। अब KFPA है कौन? केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन। जो प्रोड्यूसर्स की एक एसोसिएशन होती है, प्रोड्यूसर का गिल्ट होता है, एक समूह होता है, जहां पे केरला फिल्म्स यानी कि बॉलीवुड के लिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जो केरल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हों की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। ऑफिशियल रिपोर्ट है, पब्लिक डोमेन में है, इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है और दुनिया भर के आर्टिकल्स इंटरनेट के ऊपर घूम रहे हैं। 4 से 5 दिन पुरानी रिपोर्ट है। उनके हिसाब से बॉलीवुड को यानी कि मलयालम को इस साल 2024 में 700 करोड़ का लॉस हुआ है। उन्होंने 1000 करोड़ इन्वेस्ट करे थे मूवीज के ऊपर, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ रुपीस रिटर्न आए हैं, रिकवर हुए हैं, और 700 करोड़ का लॉस हुआ है। अब ये किस फिल्मों से लॉस हुआ है या कोई और चीजें हैं, उनके ऊपर बात करूंगा डिटेल में। वीडियो बड़ा हो सकता है पर इंफॉर्मेटिव है, आपका साथ जरूर चाहिए। अब हम बात करते हैं उन एज पर रिपोर्ट 199 फिल्म्स उन्होंने बनाई हैं, जिसमें से सिर्फ 26 फिल्म सक्सेसफुल हुई हैं और 173 फिल्म जो है उस रिपोर्ट के हिसाब से फ्लॉप है। अब सक्सेसफुल फिल्म कौन सी है जो मैंने खुद भी देखी है और मुझे अच्छी भी लगी है। मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही भाई, इस साल मैंने बहुत से रिव्यूअर को देखा है, उन्होंने टॉप 10 2024 की फिल्म्स की लिस्ट बनाई थी ना, तो हर किसी की लिस्ट में 5-6 फिल्म सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की थी, मलयालम की थी। मैंने खुद टॉप 6 में, मतलब टॉप 10 में 6 फिल्म मेरी मलयालम की थी और 2-3 ऐसी थी जिनको मैंने OTT पर देखा, पर मैंने उनको उस कैटेगरी में नहीं रखा था। मैं समझ से पार है ये ऐसा हुआ कैसे। पहले हम बात करते हैं वो फिल्में जो बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल रही हैं। देखो, आवेशम हिट रही है, मार्को हिट रही है, किष्किंधाकांडम हिट रही है, ब्रह्मयुगम एवरेज रही है, ARM हिट रही है, गॉट लाइफ हिट रही है, प्रेमेलू हिट रही है। ये वो फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा पैसा कमा कर गई हैं। बहरोज फ्लॉप हुई है और अच्छे खासे बजट के साथ फ्लॉप हुई है। तो बताया जा रहा है कि भाई ये जो रीजन है, हो सकता है कि मलयालम इंडस्ट्री को इससे लॉस हुआ हो। अब कुछ और रीजन है कि भाई देखो, उस रिपोर्ट में लिखा है कि मतलब पुष्पा 2, महाराजा, भैराती रंगल जो कि कन्नड़ा फिल्म थी, इन फिल्मों की तरफ पब्लिक का मतलब ध्यान ज्यादा रहा। वो इन फिल्मों को ज्यादा देखने गए थिएटर में, जबकि उन्होंने अपनी बॉलीवुड फिल्मों को नहीं देखा। तो और साथ साथ ये भी लिखा गया है कि भाई 2025 में ट्राई किया जाए पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा थिएटर में खींच कर लेकर आए। अब रीजन क्या हो सकते हैं, क्यों फ्लॉप्स हुई हैं? पहले मैं एक चीज बताता हूं, क्या ये सिर्फ फिल्मों से लॉस हुआ है? मेरे को, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है फिल्म्स एसोसिएशन के और भी बहुत से खर्चे होते हैं। या 1000 करोड़ सिर्फ फिल्म्स पे इन्वेस्ट किया गया है और 300 रिकवर हुआ है, 300 करोड़, और 700 करोड़ फिल्म से ही लॉस हुआ है, तो भाई बहुत बड़ा लॉस है। या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, या कोई मान लो फिल्म सिटी बना रहे हैं या कुछ और
कि चीजों को बनाने में पैसा लगाया गया है, और अगर वहां से लॉस हुआ है तो ये फिल्मों से लॉस नहीं माना जाएगा। वो तो भाई एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, वो धीरे धीरे फिल्में जब फिल्में बनेंगी, कमाएंगी, तो वो जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। अगर ये सिर्फ और सिर्फ 199 फिल्म्स जो इस साल बनी मॉलीवुड के अंदर 26 सक्सेसफुल हुई और 173 जो है फ्लॉप हुई है, वहां से लॉस है, तो ये मॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अब मेरे हिसाब से क्या रीजन हो सकते हैं जो मुझे लग रहे हैं, एक ये सबसे बड़ा रीजन कि साउथ की फिल्म्स, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, चाहे कन्नड़ हो, अगर वो हिंदी बेल्ट में नहीं डब होकर आई है तो भाई वो 28 दिन के अंदर अंदर ओटीटी पर आ जाती है। 28 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर ओटीटी पर आ जाती है। अब ये 28 और 30 दिन वाला विंडो जो है, बहुत सी पब्लिक कहती है कि भाई क्यों जाए थिएटर में, हम घर में ही एक हफ्ते के वो एक महीने के अंदर अंदर देख लेंगे। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये है, क्या पायरेसी इस चीज को बढ़ावा दे रही है? पायरेसी होने से क्या जैसे मार्को भी लीक हो गई, बहुत जबरदस्त वर्जन उसका लीक हुआ है इंटरनेट के ऊपर, क्या पायरेसी की वजह हो सकती है कि हाँ फिल्मों का फ्लॉप होना, क्योंकि पब्लिक डाउनलोड करके देख लेती है, या लैक ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक का मन ही नहीं है जाने का, या फिर ये जो फिल्में बन रही है मलयालम इंडस्ट्री के, देखो मलयालम इंडस्ट्री हमेशा ना क्लास फिल्म बनाती है, क्लास जो स्टोरी ओरिएंटेड होती है। अब वहां की ऑडियंस सपोर्ट कर रही है तो फिर क्यों फिल्म पैसा नहीं कमा रही? जबकि भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मलयालम फिल्म्स का पूरे इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे तमिल ले लो, तेलुगु ले लो, कन्नड़ ले लो, बॉलीवुड ले लो, सबसे कम बजट की कोई फिल्म बनाता है तो मलयालम इंडस्ट्री ही बनाती है। भाई मार्को का बजट देख लो कितना है, 30 करोड़ रुपए, और मैंने सुना है आवेशम का कितना था, 60 करोड़ रुपए। एक इनकी फिल्म आई थी गॉटलाइक, उसका थोड़ा ज्यादा था। प्रेम अल्लू का 3 से 4 करोड़ बजट था, 75 करोड़ का डोमेस्टिक कलेक्शन किया था, वर्ल्ड वाइड मिलाकर 131 करोड़ किया था। तो इतने कम बजट में फिल्में बन रही हैं और पैसा कमा रही हैं, फिर भी लॉस हो रहा है, ये को मुझे समझ नहीं आया। ये आप वहां के जो लोकल है, जो वहां रहते हैं और ज्यादा इन चीजों को देखते हैं ना, वो आप बता सकते हैं। तो क्या हो सकता है रीजन जो इनको एक साल के अंदर अंदर 700 करोड़ का लॉस हो गया? और मुझे एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है, ये तो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, एक ही स्टेट में है, जो इनको 700 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि इन्होंने स्टैंड आउट एक जबरदस्त फिल्में दी हैं। 10-15 फिल्में तो मेरे दिमाग में बसी हुई हैं, 10-15-20 फिल्मों को तो मैंने खुद रिव्यू करा है, जो क्लास है, क्लास। पर अगर इनको 700 करोड़ का लॉस हुआ है तो बॉलीवुड को कितना लॉस होता होगा यार साल भर में? उनका तो ये साल और बेकार गया है, बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं जो पिटी हैं बहुत बुरी तरीके से। तो आपकी राय चाहिए, क्या रीजन हो सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को 2024 के अंदर 700 करोड़ का एक ह्यूज लॉस हुआ है, और 2025 में ऐसा क्या किया जाए कि फिल्म्स हिट हो, पब्लिक को थिएटर में खींच कर लेकर आए और ये लॉस रिकवर हो? और लॉस रिकवर का रीजन जरूर बताना। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ओटीटी विंडो हो सकता है, पायरेसी हो सकती है, या फिर जो एक सिनेमा इंडस्ट्री है, जो कहते हैं ना फिल्म सिटी बनाई गई है, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, या उस जो इन्वेस्टमेंट की है उसको बता रहे हैं, या फिर टोटल फिल्म से ही लॉस हुआ है? आप बताना, आप जरूर सही बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।